अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ आईएसको के जूनियर इंजीनियर के पेपर को डिस्कस करूंगा। ये पेपर एनटीएस ने कंडक्ट करवाया था और ये टेस्ट 13/10/2019 को कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज वाले पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड एमएस पावर पॉइंट व्यू। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो डी बनता है, स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ करंट फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इजाज़ अहमद शाह है। उस वक्त इजाज़ अहमद शाह पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन 15 अगस्त 1947 कायदे आज़म टुक ऑथ एज फर्स्ट डैश ऑफ पाकिस्तान। तो कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच की इज़ यूज टू मूव कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ लाइन। जो कर्सर होता है उसको लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, होम की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ वी टाइप इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन जो है वो स्पेलिंग को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इलाहाबाद सेशन वाज हेल्ड इन 1930 बाय। तो जो इलाहाबाद का सेशन था वो किसने किया था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने हेल्ड किया था। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मेन्यू शुड वी यूज़ इफ़ वी वांट टू ऐड क्लिप आर्ट। अगर हम क्लिप आर्ट को ऐड करना चाहते हैं तो हमें कौन सा मेन्यू यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इंसर्ट है, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एम एस एक्सेल इफ़ वी वांट टू ऐड अ मैथमेटिकल सिंबल विच कैन नॉट बी टाइप्ड थ्रू कीबोर्ड विच ऑप्शन विल बी यूज्ड। यानी कि अगर हम कोई ऐसा सिंबल को ऐड करना चाहते हैं जो कीबोर्ड के ज़रिए एंटर नहीं हो सकता तो हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, हम जो है वो इंसर्ट सिंबल वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज़ करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो फेडरल मिनिस्टर है वो कौन है। तो उस वक्त जो है वो आज़म सवाती थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू एडिट अ चार्ट इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में चार्ट को एडिट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो डी है, यानी कि डबल क्लिक ऑन द चार्ट, यानी कि चार्ट पर हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, एथिक्स इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन एम एस पावर पॉइंट विच विल बी द राइट चॉइस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, प्रेस कंट्रोल प्लस ओ, यानी कि कंट्रोल और ओ को हम दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, द डेजर्ट इन भावलपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब इज़ नोन एज डैश डेजर्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, यानी कि उसको हम चोलिस्तान कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड एम एस ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डॉट वी ओ बी है, यानी कि वी ओ बी जो है वो वैलिड एम एस ऑफिस डॉक्यूमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन पाकिस्तान केम इन टू बीइंग एट द टाइम पाकिस्तान हैड डैश प्रोविंसेस। यानी कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तान के कितने सूबे थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द बेसिक ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान बनने के पीछे जो बेसिक फोर्स थी वो कौन सी थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इस्लामिक आइडियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड सलात प्रेयर इज़ मेंशन इन द होली कुरान। कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी मरतबा आया है। तो ये तकरीबन 700 मरतबा आया है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो ए है। अब हम सब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इन द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ अ सिस्टम देर इज़ प्रेजेंट अ ज़ीरो इन द मिरर इमेज पोजीशन फॉर एवरी पोल इन द लेफ्ट हैंड साइड प्लेन द सिस्टम इज़ कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है ऑल पास सिस्टम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ज़ीरोज़ आर द कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसीज ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन वेयर द रिस्पॉन्स बिकम। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन अ कंट्रोल सिग्नल इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ पावर लेवल हायर देन द कैपेबिलिटी ऑफ लीनियर इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेफर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एम्प्लाडाइन। क्वेश्चन नंबर 21 है, द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सिस्टम पैरामीटर्स ओनली है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फॉर अ ट्रांसफ़र फंक्शन एच ऑफ एस इज इक्वल टू पी ऑफ एस ओवर क्यू ऑफ एस वेयर पी ऑफ एस एंड क्यू ऑफ एस आर द पोलिनोमियल इन द एस देन।
तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा द डिग्री ऑफ पी ऑफ एस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एस, यानी कि जो पी ऑफ एस की डिग्री है वो इंडिपेंडेंट होगी क्यू ऑफ एस की डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 23 है स्लोप ऑफ आइसमटोड इन बोर्ड प्लॉट ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज डैश पर ऑक्टेव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 12 dB है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स गुड परफॉर्मेंस इन ऑफसेट टू अवॉइड इट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है फॉर टाइप 1 सिस्टम द पोजीशन एरर अराइजेज एट स्टेडी स्टेट वेयर देयर इज आर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रैंप और वेलोसिटी इनपुट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ICs है। क्वेश्चन नंबर 27 है अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैज़ वोल्टेज गेन ऑफ 50 एंड इनपुट इम्पीडेंस ऑफ 100 ओम एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ 200 ओम, द पावर गेन द एम्पलीफायर इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो 1250 बनेगा, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है द करेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर क्लोजली रिजेंबल टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। थायरिस्टर की करेक्टरिस्टिक्स किसके साथ मिलती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो थायराटोन गैस ट्यूब है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लास ए ऑपरेशन ऑफ एन एम्पलीफायर। क्लास ए के जो एम्पलीफायर होते हैं उनका को क्या एडवांटेज होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है लो डिस्टोर्शन, यानी कि उनमें डिस्टोर्शन कम होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है आर्टिजन गैल्वेनोमीटर। तो आर्टिजन गैल्वेनोमीटर वो एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्टिव डिवाइस। एक्टिव डिवाइस कौन सी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी कि SCR है। क्वेश्चन नंबर 32 है एन टाइप क्रिस्टल इज़। तो जो एन टाइप क्रिस्टल होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 33 है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड। तो वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो वो एक जनरेटर होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 34 है द इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इन केस ऑफ सिलिकॉन डायोड इज़ अराउंड। तो सिलिकॉन डायोड के केस में जो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.6 से 0.7 वोल्ट्स होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 35 है द रोटेटिंग पार्ट ऑफ DC जनरेटर इज़ नोन एज। तो जो DC जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट होता है वो आर्मेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है एवरी केमिकल एलिमेंट हैज़ इट्स ओन यूनिक टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड इट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो एटम है। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड बाय यूजिंग हॉल्स इफेक्ट। तो हम जो है वो हॉल्स इफेक्ट को यूज़ करते हुए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 38 है फॉर जर्मेनियम PN जंक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल। तो जर्मेनियम के केस में जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.3 वोल्ट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सिलिकॉन डायोड है। क्वेश्चन नंबर 40 है द सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ अ सोलर सेल इज़ नोन एज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोटोवोल्टिक एरे है। क्वेश्चन नंबर 41 है अ बाइनरी नंबर सिस्टम डील्स विद द क्वांटिटीज़ और वेरिएबल्स विच हैव डैश डिस्क्रीट वैल्यूज़। तो जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें हमारे पास दो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 42 है द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू। तो जो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हमारे पास रिपल फैक्टर 1.21% होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है हु डिस्कवर्ड द थर्मियोनिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन एडिसन ने डिस्कवर की थी। क्वेश्चन नंबर 44 है इन FET करंट फॉलोज अलोंग अ सेमीकंडक्टर पाथ कॉल्ड। तो जो करंट जो पाथ फॉलो करता है उसको हम चैनल कहते हैं, तो उसका जो राइट ऑप्शन वो ए है। क्वेश्चन नंबर 45 है लेंस लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश दैट कैन बी कन्वीनियंटली अप्लाइड टू सर्किट्स इन्वॉल्विंग इंड्यूस्ड करंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है इफ़ द स्पीड ऑफ शंट मोटर इज़ कंट्रोल बिटवीन 0 एंड नॉर्मल रनिंग स्पीड द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू अचीव दिस वुड बी इंसर्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ सूटेबल वैल्यू इन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सीरीज़ विद द आर्मेचर, यानी कि अगर हम
ज़ीरो से लेकर जो नॉर्मल स्पीड है उस तक मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जो प्रैक्टिकल वे है वो सीरीज़ विद आर्मेचर है, यानी कि हम आर्मेचर के साथ सीरीज़ में रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, ये एक न्यूमेरिकल है। अ चार्ज बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कल इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद मैस की वैल्यू भी दी हुई है, वेलोसिटी की वैल्यू भी दी हुई है, एंड चार्ज की वैल्यू भी दी हुई है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 मीटर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, द करंट जनरेटेड व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो जो करंट जनरेट होता है उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। उसके बाद है, टू कॉइल्स हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस बट डिफरेंट इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, एवरेज ऑफ द टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉइल्स, यानी कि जो इंडिविजुअल कॉइल्स हैं उनके एवरेज ले लेंगे टाइम कांस्टेंट की, तो हमारे पास जो टोटल टाइम कांस्टेंट है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, परमियंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ। परमियंस किसका रेसिप्रोकल है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रिलक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 51 है, आ डीसी शंट मोटर इज रनिंग ऑन रेटेड लोड एंड स्पीड विद द रेटेड सप्लाई वोल्टेज, इफ द सप्लाई वोल्टेज इज हाफ देन द स्पीड ऑफ द मोटर बिकम्स। यानी कि अगर हम सप्लाई वोल्टेज को हाफ कर दें तो मोटर की स्पीड है वो जो है स्लाइटली लेस देन द रेटेड स्पीड है बन जाएगी, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो टाइम के साथ साथ रिकॉर्ड रखते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द मेन रीज़न फॉर कनेक्टिंग अ पल्स ट्रांसफार्मर एट द आउटपुट स्टेज ऑफ थायरिस्टर ट्रिगरिंग सर्किट इज़ टू। तो ये जो हम पल्स ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं ये आइसोलेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 54 है, वन इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट विल गेन एनर्जी फ्रॉम। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी हासिल करेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, द फंक्शन ऑफ स्टार्टर इन डीसी मोटर इज़। तो स्टार्टर का फंक्शन क्या होता है, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, यानी कि जो स्टार्टिंग करंट है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, उसको लिमिट करने के लिए हमें स्टार्टर लगाते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। उसके बाद है, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ 44 2-volt cells each with the internal resistance of 0.12 ohm. The voltage of each cell has fallen to 1.8 volts. It is required to charge the battery at a constant current of 4 ampere from a charger with internal resistance of 2 ohm. The applied voltage at the commandment of the charges। तो ये एक हमारे पास फिर से न्यूमेरिकल आ गया है, तो इसका जो सॉल्व करने के बाद राइट ऑप्शन बनता है वो सी है, 108.32 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज़ मिनिमम। तो ये जो रेशियो होती है वो किस में मिनिमम होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, फोटोन्स ऑलवेज प्रोपोगेट विद स्पीड सी बट लाइट अपेयर्स टू ट्रेवल एट स्पीड डाइवर्स फ्रॉम सी इन ओपेक मीडियम। वी कैन एक्सप्लेन दिस इफेक्ट बाय डैश इन द मीडियम बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फेज चेंज अपॉन री रेडिएशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, फ्रॉग लेग वाइंडिंग इज़। तो ये जो फ्रॉग लेग वाइंडिंग होती है वो कंबाइंड होती है लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग ऑन सिंगल रोटर। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन पीरियोडिक टेबल सेमीकंडक्टर बिलोंग्स टू। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन अ डीसी मशीन विदाउट इंटरपोल्स टू गेट इम्प्रूव्ड कम्यूटेशन द प्रेस शिफ्ट एंगल मस्ट बी। तो प्रेस का जो एंगल है वो वेरिड विद चेंज इन लोड, लोड के साथ चेंज होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इफ़ द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एन इनिशियली रिलैक्स सर्किट इज़ नोन देन द रैंप रिस्पॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो अगर हमें इनिशियल रिस्पॉन्स पता हो तो जो रैंप रिस्पॉन्स है उसको हम इंटीग्रेटिंग द स्टेप रिस्पॉन्स, यानी कि स्टेप रिस्पॉन्स को इंटीग्रेट करने से हासिल कर सकते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। एडी करंट लॉस इन अ डीसी मशीन आर गिवन बाय डैश बाय दिस वेयर वी स्टैंड फॉर। तो वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ द आयरन पार्ट, यानी कि आयरन का जो वॉल्यूम होता है उसके लिए वी होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सेकंड कॉयर फॉर्म ऑफ रिएक्टिव नेटवर्क सिंथेसिस इज सक्सेसफुल रिमूवल ऑफ। जो सेकंड कॉयर फॉर्म है वो पोल्स एट ओरिजिन होती है और जो फर्स्ट कॉयर फॉर्म है वो ज़ीरोज़ एट ओरिजिन होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, इफ़ रेजिडुअल
magnetism of a shunt generator is destroyed accidentally, it may be restored by its shunt field। तो अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म हो जाए तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम एक्सटर्नल बैटरी लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो सी है। द लाइन्स ऑफ फोर्स आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ, जो लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं उनकी डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 67 है द डीसी कंपाउंड मोटर्स आर, तो जो जनरली होती हैं वो डीसी कंपाउंड मोटर्स क्यूमुलेटिवली कंपाउंड होती हैं, हम डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर्स को यूज़ नहीं करते जनरली। क्वेश्चन नंबर 68 है ब्रशेज फॉर कम्यूटेटर फॉर 220 वोल्ट डीसी जनरेटर आर जनरली मेड ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी इलेक्ट्रोग्रेफाइड, इलेक्ट्रोग्रेफाइड के बने होते हैं ब्रशेज। क्वेश्चन नंबर 69 है पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो डी यूनिटी है। जो आजकल बल्ब यूज़ हो रहे हैं उनका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हेन अ नंबर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन कैस्केडेड द इंडिविजुअल, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा कि चेन्स मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड, अगर कैस्केडेड में कनेक्ट हों तो जो चेन मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। इन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट द सेंसिंग वायर इज़ मेड अप ऑफ, तो जो सेंसिंग वायर होती है वो प्लाटिनियम इरिडियम की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन को हम लेंस लॉ के ज़रिए डिटरमिन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है इन एन इंडक्टेंस एसी सर्किट द करंट, इंडक्टिव सर्किट में जो है वो करंट लैग करता है वोल्टेज से, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। द कैपेसिटिव सस्पेंस इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सीमेंस है। कैपेसिटिव सस्पेंस का जो यूनिट होता है वो सीमेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 75 ये फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया। एन AC circuit as shown in the diagram consists of a resistor 30 ohm in series with a capacitor of reactance 40 ohm. If AC supply voltage is 50 volts 120 Hz, the real power is approximately, तो इस क्वेश्चन में चूँकि डायग्राम नहीं दी गई थी तो इसका जो राइट ऑप्शन NTS ने करेक्ट किया था वो है A 30 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 76 है if one side of a square is increased by 20% and the other side is decreased by 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो जो ये फिर से एक न्यूमेरिकल है इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो एरिया में चेंज आएगी वो 4% आएगी। क्वेश्चन नंबर 77 है अ बॉक्स कंटेन 7 ब्लू एंड 14 रेड बॉल्स, वन बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज़ ब्लू, तो हमारे पास जो टोटल बॉल्स हैं वो 21 है और जो ब्लू बॉल्स हैं वो 7 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 7/21 यानी कि 1/3 होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, ये बहुत ही ईजी है। 3 × 0.3 × 0.03 × 0.003 × 30 इज इक्वल टू, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो सी यानी कि 0.00243 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 136 if the ratio between the first and second is 2:3 and that between second and third 5:3 then the second number, तो हमने इसमें सेकंड नंबर को फाइंड करना है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो डी यानी कि 60 आ जाएगा। इसके लिए एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी a + b + c = 136 और बाकी जो हैं वो a/b है वो 2:3 है और b/c है वो 5:3 है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है इफ़ n वेरीज डायरेक्टली एज m, यानी कि अगर n जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है जैसे m वेरी करता है एंड n = 3 व्हेन m = 24, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n व्हेन m = 11, यानी कि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है जब m की वैल्यू 11 है। तो इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो 1.375 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है द इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ जनरेटर इज़ 0.2 पर यूनिट ऑन बेसिस वैल्यू ऑफ 11 kV 50 MVA, द इम्पीडेंस वैल्यू फॉर अ बेस वैल्यू ऑफ 22 kV 100 MVA। तो ये जो क्वेश्चन था इसका जो ऑप्शन जो राइट बनता है वो 0.1 पर यूनिट बनता है, लेकिन इधर जो है वो ऑप्शन राइट नहीं दिया गया था तो इसलिए जो मोस्ट क्लोजली है वो डी है यानी कि 0.15 पर यूनिट। तो इसका ये सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। के बाद क्वेश्चन नंबर 82 है आ लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्टेड इन लाइन एंड अर्थ इन पावर सिस्टम, तो जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो किस लिए यूज़ होता है,
वो इसलिए यूज़ होता है प्रोटेक्ट टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट ट्रैवलिंग सर्च, यानी कि जो टर्मिनल इक्विपमेंट है उनको सेव करने के लिए होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नॉइज कंपोनेंट्स विच इफेक्ट द एम्पलीट्यूड कैन बी एलिमिनेटेड बाय। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो नॉइज़ कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी एन FM लिमिटेड सर्किट। FM लिमिटेड सर्किट को यूज़ करके हम ये सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच पावर प्लांट हैज़ मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट। किस पावर प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, यानी कि जो पानी से बिजली बनती है उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, द इफेक्ट ऑफ आइस डिपोजिशन ऑन कंडक्टर इज़, यानी कि अगर कंडक्टर पर बर्फ़ गिरेगी तो उससे उसका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 86 है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज स्टीप वेव इज़ प्रोवाइडेड बाय। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ऑप्शन डी है, लाइटनिंग अरेस्टर और ग्राउंड वायर्स। हम ग्राउंड वायर्स और लाइटनिंग अरेस्टर के ज़रिए जो है डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से प्रोटेक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ अ डीजल इंजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है कंप्रेशन रेशियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, इन पावर प्लांट्स कूलिंग टावर्स आर यूज टू। जो कूलिंग टावर्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, कूल द कंडेंसर आउटलेट वाटर, यानी कि जो कंडेंसर में से पानी निकलता है उसको ठंडा करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, स्किन इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो जो स्किन इफेक्ट होता है वो डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द कैपेसिटर स्विचिंग इज़ इजीली डन विद। तो जो कैपेसिटर स्विचिंग है वो किस में होती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, द करेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स अपॉन। तो जो करेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस होती है वो डी, यानी कि ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर्स पे डिपेंड करती है। अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हैज़ इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ। अगर हमारे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें हमारे पास जो होता है वो सीरीज रेजिस्टेंस और सीरीज इंडक्टेंस होती है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 93 है, शंट कैपेसिटेंस इज़ यूजली नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ शॉर्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस में शंट कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, सुपर हीटेड स्ट्रीम इज़ ऑलवेज। जो सुपर हीटेड स्ट्रीम होती है इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, एट अ टेम्परेचर हायर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टीम प्रेशर, यानी कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, ट्रांसमिशन लाइन लिंक्स। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो जनरेटिंग स्टेशन को लिंक करती है रिसीविंग एंड स्टेशन से। क्वेश्चन नंबर 96 है, आ लोड कर्व इज़ अ प्लॉट ऑफ। लोड कर्व क्या होती है, तो लोड कर्व जो होती है वो प्लॉट होती है लोड वर्सेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 97 है, एज कम्पेयर टू द स्ट्रीम एट द एंट्री ऑफ टर्बाइन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लार्जर एट एग्जिट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, यानी कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो एंट्री लेवल पे कम होता है और एग्जिट लेवल पे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, टोटल लोड ट्रांसमिटेड थ्रू 3 फेज ट्रांसमिशन इज़ 10,000 किलोवाट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। द आई स्क्वायर आर लॉसेज आर 900 किलोवाट। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 90 है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, 1000 में से 900 को माइनस 10,000 में से 900 को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसके नीचे फिर उसको डिवाइड करेंगे 10,000 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी वो 91% आएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन तकरीबन बनता है वो 90% बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज़। तो जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो सबसे ऊपर वाला जो कंडक्टर होता है वो अर्थ या अर्थ कंडक्टर होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।